इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के 3 सवालों को लेकर आए हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। देखिए हम इन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है 3000 डिवाइड 2000, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3000 और डिवाइड की सिंबल की जगह पर बटे का इस तरह की लाइन खींच दीजिए और जो बाद में नंबर है उसे नीचे लिख दीजिए। तो हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। अब इसको आप सिंपल डिवाइड करने की बजाय डायरेक्ट इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लास्ट में 3 जीरो हैं और इसके भी लास्ट में 3 जीरो हैं, तो तीनों जीरो कट जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 तीनों जीरो कट गए। इसका आंसर आ गया 3/2। आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 3/2। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा भी ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर 2010 लिखा है तो 2010 लिखेंगे और डिवाइड की साइन की जगह पर बटे की इस तरह की लाइन खींचेंगे और जो बाद में नंबर है उसे नीचे हम लिख देंगे। अब मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया लास्ट के 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। यहाँ पर लास्ट के 2 जीरो से ये 2 जीरो नहीं काटिएगा। अगर आप इसके भी ऊपर नीचे दोनों जीरो काट देंगे तो ये सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लास्ट के सिर्फ जीरो कटते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो है, तो एक जीरो से नीचे वाला सिर्फ एक ही जीरो कटेगा। ये वाला जीरो इस जीरो से कभी मत काटिएगा, नहीं तो सवाल एकदम गलत हो जाएगा। इसका आंसर 201/50 यही आंसर आएगा और आपको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो बेसिक मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक मेथड क्या होता है उसे आइए हम इस तीसरे एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो देखिए अब हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। बाहर लिखा हुआ है एक नंबर में डिजिट लिखा हुआ है, तो अंदर के एक ही डिजिट को पहले देखेंगे। तो 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये जो एक डिजिट में पहला नंबर है 4, या तो 4 आए या फिर 4 से कम आए। तो 4 तो आएगा नहीं और ना उससे कम आएगा क्योंकि 7 4 से बड़ा है। तब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे, 45 को देखेंगे। आप 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 45 आए या फिर 45 से कम आए। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42 होता है। 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 7 का तो 42 यानी कि 42 होता है, तो 42 हम लिख देंगे। 7 बार पहाड़ा पढ़ते तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हमें नहीं लेना है, या तो वही नंबर है या फिर उससे कम आए, तो कम वाला ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है घटाने के बाद में। तो हमने 5 उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 35 आए या 35 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा अब हम 5 बार पढ़ेंगे। 7 पंजे 35 होता है, वही नंबर आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर लाइन को खींच के घटा लेंगे। घटाने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर 6 है, हमने 6 उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए, या तो 6 आए या फिर 6 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा मान लीजिए अगर हम एक ही बार पढ़ते हैं तो 7 आ गया। और हमने क्या कहा, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 6 आए या 6 से कम आए, मगर ज़्यादा ना आए। ज़्यादा आ गया इसका मतलब गलत है। तो गलत है तो इसको किस तरह से सही करेंगे, पहले इस नंबर को बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा कैसे बनाएंगे, एक नंबर और उतार लीजिए यहाँ पर, तो ये नंबर बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक नंबर उतार चुके हैं और ये एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर छोटा पड़ रहा है, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक और नंबर उतारना है उसी जगह पर, तो पहले आप यहाँ 0 लगाइए, तभी आप यहाँ दूसरा नंबर उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ दूसरा नंबर उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 67 आए या 67 से कम आए। तो 7 9 63 होता है। 9 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 7 9 63, तो यहाँ पर 63 लिख देंगे। घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको भागफल और इसको शेषफल कहा जाता है। लेकिन अगर शेषफल में नीचे कुछ भी ना बचता तब आप कहते ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है, आ गया। लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है तो आप सिर्फ इसे अपना आंसर नहीं बता सकते। तब आप किस तरह से आंसर बताएंगे, अगर नीचे कुछ बच गया है तो आप पहले इस नंबर को लिखेंगे 6509 और इस तरह की एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर ये जो नीचे बचा है नंबर वो लिखेंगे और इस लाइन के नीचे जो यहाँ पे नंबर था वो नंबर यहाँ लिखेंगे और इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे 6509 सही 4/7। तो इस तरह से इस डिवाइड का आंसर आप बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप भी किसी सवाल में फंस रहे हैं तो आप भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।